लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण का मतदान खत्म हो गया है। बिहार की 4 लोकसभा सीटों औरंगाबाद, गया, नवादा और जमुई में वोटिंग हुई। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक चारों सीटों पर 48.23% मतदान हुआ है। 2019 लोकसभा चुनाव के मुकाबले पहले चरण में करीब 5.24% कम मतदान दर्ज किया गया है। चलिए आपको बताते हैं कि इस वोटिंग परसेंटेज के क्या मायने हैं, 2009 से लेकर अभी तक के चुनावों में क्या ट्रेंड देखने को मिला है। इन पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक अपील। अगर आप आरोप प्रत्यारोप से परे ठोस विमर्श वाली खबरें और वीडियो देखना चाहते हैं तो क्विंट का मेंबर बने। कैसे? वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर क्लिक करें। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में बिहार की 4 सीटों पर वोटिंग हुई। सबसे ज्यादा मतदान गया में 52% दर्ज किया गया। वहीं सबसे कम नवादा में 41.50% वोटिंग हुई। औरंगाबाद और जमुई में 50-50% वोट पड़े हैं। फर्स्ट फेज में कुल 38 उम्मीदवार मैदान में हैं। इनमें से 35 पुरुष और 3 महिला उम्मीदवार हैं। सभी उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। 2019 लोकसभा चुनाव के मुकाबले इस बार पहले चरण में कम मतदान हुआ है। 2019 में जहां 53.47% मतदान दर्ज किया गया था, वहीं इस बार सिर्फ 48.23% वोटिंग ही हुई है। चुनावी पैटर्न के मुताबिक अगर किसी राज्य में पिछले चुनाव के मुकाबले कम वोटिंग होती है तो ये माना जाता है कि सरकार के प्रति एंटी इनकम्बेंसी कम है, यानी सरकार जाने का रिस्क कम हो जाता है। हालांकि ये पुख्ता दावा नहीं है, लेकिन जानकार इस वोटिंग पैटर्न को मानते हैं। ऐसे में बिहार में एनडीए के लिए खुशखबरी हो सकती है। बिहार का चित्तौड़गढ़ के नाम से मशहूर औरंगाबाद में पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार कम मतदान हुआ है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक इस सीट पर 50% वोट पड़े हैं, जो कि पिछले बार से करीब 3.63% कम है। इस बार इस सीट पर वर्तमान सांसद और बीजेपी प्रत्याशी सुशील सिंह का मुकाबला आरजेडी के अभय कुशवाहा से है। बता दें कि बीजेपी प्रत्याशी सुशील सिंह औरंगाबाद से लगातार 3 बार से चुनाव जीतते आ रहे हैं। पिछली बार उन्होंने महागठबंधन उम्मीदवार उपेंद्र प्रसाद को हराया था। 2009 से लेकर अब तक के वोटिंग पैटर्न को देखें तो 2014 में करीब 8% की बढ़ोतरी हुई थी। 2019 में भी 2% ज्यादा मतदान हुआ था। हर बार बीजेपी प्रत्याशी सुशील सिंह की जीत हुई है। बता दें कि राजपूत बहुल क्षेत्र होने के कारण ही औरंगाबाद को बिहार का चित्तौड़गढ़ कहा जाता है। इसको ध्यान में रखते हुए बीजेपी ने सुशील सिंह पर फिर से भरोसा जताया है। गया लोकसभा आरक्षित सीट है। यहां एनडीए के संयुक्त प्रत्याशी के रूप में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के सामने आरजेडी के कुमार सर्वजीत ताल ठोक रहे हैं। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक यहां पहले चरण में सबसे ज्यादा 52% मतदान हुआ है, जो कि 2019 के मुकाबले 4.16% कम है। 2009 के मुकाबले 2014 में यहां 12% ज्यादा मतदान हुआ था। 2019 में भी 2% की बढ़ोतरी देखने को मिली थी। हालांकि इस बार वोटिंग परसेंट गिरा है। पिछले 3 लोकसभा चुनाव के नतीजों पर नजर डालें तो यहां एनडीए को जीत मिली है। 2009 और 2014 में बीजेपी प्रत्याशी हरि मांझी ने जीत दर्ज की थी। 2019 में जेडीयू के विजय मांझी ने एनडीए के संयुक्त प्रत्याशी के रूप में जीत दर्ज की। बता दें कि 2014 में जीतन राम मांझी ने जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। उस साल जेडीयू किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं थी। भूमिहार और यादव बहुल नवादा में राजनीति की धुरी इन दो जातियों के इर्द गिर्द घूमती रही है। हालांकि कुशवाहा और वैश्य समाज के अलावा मुस्लिम वोटर भी जीत हार के बड़े फैक्टर हैं। साल 2009 में परिसीमन के बाद यह सामान्य सीट हो गई, जिसके बाद एनडीए ने इस सीट से भूमिहार प्रत्याशियों के लिए दरवाजा खोल दिया। नवादा सीट पर इस बार 41.50% वोट पड़े हैं, जो कि 2019 के मुकाबले 7.83% कम है। हालांकि पिछले 3 बार से इस सीट पर बीजेपी और एनडीए का कब्जा रहा है। 2009 से भूमिहार प्रत्याशी ही चुनाव जीतते आ रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए बीजेपी ने जहां भूमिहार समाज से विवेक ठाकुर को मैदान में उतारा है, तो आरजेडी ने कुशवाहा समाज से आने वाले श्रवण कुमार पर दांव खेला है। जमुई लोकसभा सीट पर इस बार 50% मतदान हुआ है। 2019 में 55% मतदान हुआ था। इस सीट पर चिराग पासवान के बहनोई अरुण भारती एनडीए प्रत्याशी के रूप में मैदान में हैं। इनका सीधा मुकाबला आरजेडी की अर्चना रविदास से है। दोनों प्रत्याशी पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित इस सीट पर 2014 और 2019 में चिराग पासवान को जीत मिली थी। 2019 में तो चिराग को यहां से 2 लाख से अधिक वोटों से जीत मिली थी। बहरहाल लोकसभा चुनाव के रण का पहला चरण खत्म हो चुका है। 2019 में इन चारों सीटों पर एनडीए ने कब्जा जमाया था।
एक सीट पर बीजेपी और एक पर जेडीयू को जीत हासिल हुई थी। वहीं 2 सीटों पर लोक जनशक्ति पार्टी ने कब्जा जमाया था। बहरहाल अब 4 जून का इंतजार है जब नतीजे आएंगे। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए क्विंट हिंदी के साथ।